सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या युद्ध की वजह से कीमतें बढ़ेंगी? तो जवाब है नहीं। देखिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत के पास काफी तेल है और इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली है। अब इसीलिए आप अफवाहों पर ना यकीन करें। युद्ध की आग में न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश झुलस रहे हैं, बल्कि इसकी आंच पूरी दुनिया तक फैल गई है। तेल आयात करने वाले देशों के लोग सबसे ज्यादा चिंता में हैं। सबकी फिक्र यही है कि अगर तेल के दाम बढ़ गए तो क्या होगा। जानकारों का दावा है कि क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। जाहिर है कि अगर बेतहाशा इसी तरह से दाम बढ़े तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लगना तय है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 25% से बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। 28 फरवरी को शुरू हुई ईरान इजराइल की जंग के बाद 10 दिन में क्रूड ऑयल 60% तक महंगा हो गया। इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चा तेल $100 के पार चला गया था। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर आई रुकावट ने दुनिया भर के देशों में खतरे की घंटी बजा दी है। बाजार में बढ़ते हुए हाहाकार के बीच जानकार अभी वेट एंड वॉच की सलाह दे रखे हैं। मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड जो प्राइमरीली हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, $150 to $160 पर बैरल जा सकता है, क्योंकि ये वॉर और इंटेंस होने की संभावना है। और इस वॉर की पेस और इंटेंसिटी ऐसी है कि आज तक किसी वॉर की हमने नहीं देखी है। तो ब्रेंट क्रूड के दाम 150 से $160 पर बैरल जा सकते हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी पर किस तरह पड़ सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर तेल के दाम में आग लगने की दो बड़ी वजह क्या है। पहली वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। 167 किलोमीटर लंबा ये रास्ता फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया भर के कुल पेट्रोलियम का 20% तेल का हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान जंग के बाद ये रूट सुरक्षित नहीं है। सऊदी, कुवैत और इराक भी इसी रूट पर निर्भर है। भारत भी अपना 50% इसी रास्ते से आयात करता है। साथ ही 54% LNG का आयात भी इसी रास्ते से होता है। तेल की कीमतों में आग लगने की दूसरी बड़ी वजह ऑयल रिफाइनरियों पर ईरान के हमले हैं। ईरान ने सऊदी अरब को टारगेट करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को निशाना बनाया। इस रिफाइनरी से 9 से 12 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन होता है, लेकिन हमले के बाद उत्पादन रोक दिया गया। इसके अलावा ईरान ने कुवैत की ऑयल फैसिलिटीज पर भी अटैक किया। हमले के बाद कतर, सऊदी और कुवैत ने तेल उत्पादन रोक दिया। वहीं इराक ने भी 70% तेल उत्पादन घटा दिया। बढ़ते संकट के बीच भारत सरकार ने भरोसा दिया कि देश की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है।